अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की मैं इस वीडियो में बात करने लगी हूँ दुआ ज़हरा केस के ऊपर। जो लेटेस्ट अपडेट आई है इस केस पर, उस पर बात करूँगी। बड़े अहम और तहलका खेज़ इंकशाफात जो हुए हैं उस पर बात करूँगी इस तमाम वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ लास्ट में जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अहम चीज़ें जो हैं, बड़े अहम सबूत सामने लेकर आऊँगी। ऐसे जो लास्ट टाइम समाअत हुई है दुआ ज़हरा केस पर, उसमें जिब्रान नासिर जो कि मेहदी काज़मी के वकील हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई अदालत में कि एमएलओ करवाया जाए बच्ची का। जबकि ज़हीर और शबीर दोनों ये चाहते थे कि एमएलओ ना हो, और उनकी जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि बच्ची का यानी कि दुआ का एमएलओ ना हो, और अदालत ने भी एमएलओ करवाने से इनकार कर दिया, इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अब बड़ी बावसूख ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं कि एमएलओ करवाने से जो इनकार किया गया है, इदारों के अंदर लोग हैं जो ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा गैंग है जो ज़हीर के साथ है, और ज़हीर जो है पाकिस्तान के हर कोने में दुआ को लेकर घूमा है। अब तक जो केस लड़ रहा है, ये चीज़ें जो है, इस केस को इतना लटकाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो ये सब जो है इसे सपोर्ट करने वाला एक मुनज़्ज़िम गिरोह इसके पीछे मौजूद है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मैं बताऊँ कि एमएलओ से इतना डर क्यों रहे हैं ज़हीर और शबीर? क्योंकि ज़हीर अगर दुआ को अपनी बीवी कहता है, उसके साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, उसके साथ कस्में वादे जो सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अब वो डर क्यों रहा है अगर उसका एमएलओ हो? उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो पुलिस की जानिब से चालान जमा करवाया गया, जो मुकदमे में सब सेक्शन लगी है 375 का जो दफ़ा लगी है, उसकी सब सेक्शन 5 जो लगी है, वो ज़ना की है। अगर एमएलओ हो जाता है और उसमें ये साबित हो जाता है कि बच्चे के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाए गए हैं, चाहे वो उसकी मर्ज़ी से हों, चाहे मर्ज़ी के बगैर हों, मगर जब वो माइनर है, तो माइनर के साथ अगर जिनसी ताल्लुकात बनाए जाए, तो वो शख्स भी जो है वो उसके ऊपर दफ़ात वो लग जाती हैं, उसके बाद उसको इसमें सज़ा हो सकती है, और उसके अलावा ज़हीर की पूरी फैमिली इसमें आ सकती है, शबीर इसमें आ सकता है, निकाह ख़ां, गवाह सब जो हैं वो रगड़े जाएँगे, सबको सज़ाएँ होंगी। तो ये उनको डर लगा हुआ है कि ज़हीर, चलो ज़हीर की कहीं न कहीं वो बीवी है, ज़हीर ने उससे निकाह किया तो वो तो चलो सज़ा भुगते, वो चाहते हैं कि मतलब शबीर तो बच जाए, शबीर को वो बचाना चाहते हैं, बाकी फैमिली जो है पूरी उसको बचाना चाहती है। मगर बड़ी चीज़ ये है कि निकाह ख़ां ही मुकर गया है, निकाह ख़ां ने ही कह दिया है कि उसने ये निकाह नहीं करवाया। क्योंकि निकाह ख़ां ने ये बयान जो है दिया है, बयान अगर वो अभी अदालत जाकर नहीं दिया, उसने पुलिस के सामने लोगों को बताया कि मैंने तो ये निकाह करवाया ही नहीं, इस निकाह पर जो मेरा नाम लिखा गया है, वो इन्होंने खुद लिखा है, मैं तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मैं तो लाहौर में मौजूद ही नहीं था जब ये जिस दिन ये निकाह हुआ है। मैंने तो ज़हीर और शबीर से कभी मुलाकात नहीं की, और इवन कि यहाँ तक उसने ये भी कह दिया है कि मैं दुआ ज़हरा को भी कभी नहीं मिला, दुआ ज़हरा से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरी चाहे सीडीआर निकलवा लें कि मैं उस दिन कहाँ पर मौजूद था। ये बड़ी अहम बात की है, क्योंकि इस केस की पूरी बुनियाद जो है, इमारत खड़ी हुई है, वो निकाह पर ही खड़ी हुई है कि निकाह इनका हुआ है, शरई तौर पर इस निकाह को। मगर जब निकाह ख़ां ही मुकर गया और वो कह रहा है कि उसने निकाह करवाया ही नहीं, वो इन लोगों को जानता ही नहीं है, ये झूठा निकाह है, और जब ये बयान वो जाकर अदालत में देगा, तो इस केस की बुनियाद जो है, जो निकाह है वो इमारत जो है ज़मीन दोस्त हो जाएगी, और इस केस में कुछ मज़ीद बाकी नहीं रहेगा। एमएलओ बच्ची का हो जाएगा, तो दफ़ात जो है ज़हीर पर। और शबीर क्यों इस चीज़ से डर है? क्योंकि अगर बच्ची के साथ किसी एक के जिनसी ताल्लुकात थे, तो वो ज़हीर हो सकता है। मगर ये इंकशाफ़ात जो तहलका ख़ेज़ इंकशाफ़ात किए जा रहे हैं, वो ये है कि सिर्फ़ एक शख़्स के नहीं, बल्कि कुछ मज़ीद लोगों के, यानी कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर ऐसे कहा जा रहा है कि किसी एक का नहीं, बल्कि कुछ मज़ीद लोगों का भी जिनसी ताल्लुकात जो है उस लड़की के साथ बनाए गए हैं, और वो ज़बरदस्ती बनाए गए हैं, और बच्ची को जो है टॉर्चर किया गया है, बच्ची को तशद्दुद किया गया बच्ची पर। और जो शबीर की बेगम है, उसकी जानिब से ये बयान भी है, ये चीज़ें सामने आई है कि उसने दुआ पर तशद्दुद किया है। ये बड़ी मायने ख़ेज़ चीज़ है कि शबीर की वाइफ़ तशद्दुद कर रही है दुआ पर, और ये तमाम चीज़ें सामने आई, और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग दुआ से मिले, जिन्होंने इंटरव्यू लिया दुआ का, जो लोग उनसे मुलाकात करते थे दुआ या ज़हीर से, तो वो ये बात कहते हैं कि दुआ कभी भी अपने होश में नहीं होती थी। मतलब वो भी हमेशा बड़ी ग़ुनूदगी में होती थी, कभी इतना उसको एक्टिव नहीं देखा, कभी भी अगर उससे मुलाकात हुई है, बात हुई है, वो एक्टिव नज़र नहीं आई। तो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, कहीं न कहीं कहा जा रहा है शायद उसको ड्रग्स दिए जाते थे, किसी तरह का नशा करवाया जाता था। तो बड़ी चीज़ें इस तरह की सामने खुल कर आ रही है। पर सबसे बड़ी बात जो मेन चीज़ यहाँ पर है, वो निकाह ख़ां है, जो कि खुद में भी एक गवाह होता है। निकाह ख़ां गवाह भी होता है। अगर निकाह ख़ां ही मुकर जाएगा कि उसने निकाह नहीं करवाया, जो कि वो मुकर चुका है, अभी उसने अदालत में बयान देना है, अगर वो अदालत में भी जाकर ये बयान दे देता है कि मैंने ये निकाह नहीं करवाया,
तो फिर इस केस की कोई बुनियाद नहीं रहती, इस केस को जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा, इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी चीज़ सामने आ रही है कि एमएलओ बच्ची का होगा, कब तक इस चीज़ को रुकवाया जाएगा? कुछ और टाइम तक इस चीज़ को लटका दिया जाएगा, ये कोशिश कर रहे हैं कि एमएलओ लटक जाए, ना हो, बल्कि हो ही ना, मगर कहीं न कहीं एमएलओ ज़रूर इस बच्ची का होगा। जब दुआ को भेजा गया, क्योंकि जब पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया अगवा का, और इस बच्ची को मुग़विया बच्ची कहा गया और कहा गया कि इसको अगवा किया गया है, तो ज़हीर ने एक बड़ी चाल खेली। ज़हीर ने इसको, और ज़हीर और शबीर जो है, उन लोगों ने इस बच्ची को दारुल ईमान भेज दिया। और फिर दारुल ईमान से जब वो कराची आई, लाहौर से जब वो कराची आई, तो उसमें 3-4 दिन लग गए। इस तरह का जो टाइम पीरियड गुज़रा, तो उन्होंने कहा कि एमएलओ नहीं होगा अब इसका, अगर एमएलओ हो भी गया तो कोई किसी तरह के कोई सबूत जो है इन लोगों के हाथ नहीं आएँगे। मगर ऐसा नहीं है। अब जो है अदालत को बार-बार दरख्वास्त की जा रही है जिब्रान नासिर की जानिब से। उन्होंने ये पॉइंट उठाया है और कहा है कि बच्ची का एमएलओ करवाया जाए। इसी तरह पहले उन्होंने मेडिकल के ऊपर भी बच्ची के कहा था, और उन्होंने उनके कहने पर ही, बारहा कहने पर मेडिकल हुआ था बच्ची का, जिसमें बच्ची माइनर आई थी। अब जब बच्ची माइनर आ गई, माइनर आने के बाद अब उसका एमएलओ होगा, और अगर एमएलओ में ये चीज़ आ गई कि बच्ची के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाए गए हैं क्योंकि वो एक माइनर है, तो उस पर ज़हीर पर और ज़हीर की फैमिली, निकाह ख़ां, गवाह, इन सब पर ये चीज़ें जो है, ये दफ़ा जो है अभी ज़हीर और शबीर पर तो लगेगी, क्योंकि अगर वो उनके साथ किसी तरह के ताल्लुकात में थे तो ज़हीर की फैमिली भी इस चीज़ में आएगी, वो भी इस चीज़ पे उन्हें भी इस तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये डर उनके दिलों में बैठा हुआ है, ये खौफ है उन्हें, और वो इसलिए इस चीज़ को चाह रहे हैं कि किसी तरह से रोका जाए। मगर कितनी देर तक इस चीज़ को रोक सकेंगे? क्योंकि जो लोग ज़हीर के साथ भी थे, कुछ यूट्यूबर्स जो ज़हीर को सपोर्ट कर रहे थे, ज़हीर के हक़ में बात कर रहे थे, अब वो लोग भी या आप कह लें कि जो उन यूट्यूबर्स को देखते थे और कहते थे कि हाँ, ज़हीर और दुआ को इकट्ठे होना चाहिए, वो प्यार करते हैं, वो लोग भी अब इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि, और जज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की कौम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, बड़े बाशऊर लोग हैं, अवाम बड़ी बाशऊर है, वो जानती है कि किस तरह की चीज़ें जो हैं मुमकिन हो सकती है कि एक लड़का लड़की को कराची से लाहौर लेकर आ गया, वो अगवा में ही आता है। उसके बाद जब वो एक वीडियो बनाई गई थी निकाह की, जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने निकाह किया है, तो उस वीडियो में निकाह ख़ां को नहीं दिखाया गया। ये बड़ी बात है कि अगर निकाह ख़ां ने, वही निकाह ख़ां है जिसने निकाह पढ़ाया, तो वीडियो पूरी क्यों नहीं दिखाई जाती? जिसमें दुआ को दिखाया गया, ज़हीर को दिखाया गया, तो निकाह ख़ां को भी दिखाए, गवाहों को भी दिखाए, जो वहाँ पर मौजूद बाकी लोग थे, जो वीडियो बना रहे थे, उन लोगों को भी सामने लेकर आया जाए, ताकि वो वीडियो जो है सबूत के तौर पर अदालत में पेश करें और बताए कि इस बंदे ने ही निकाह करवाया था और ये गवाह मौजूद थे। मगर वो ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो निकाह ख़ां को भी सामने नहीं लेकर आ रहे, और अगर वो निकाह ख़ां जो मुकर ही गया है कि मैंने तो निकाह करवाया नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। फिर अदालत में जाकर वो बयान देगा, तो तमाम चीज़ें जो है खुलकर सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तक की वीडियो से इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।